है कि जो इमरजेंसी हुई थी, इमरजेंसी से भी ज़्यादा यहाँ पर घातक रूप में कार्य किया गया है। छोड़ दिए और कोई भी प्रजातंत्र में इस प्रकार की घटना होती है वो निंदनीय नहीं, अति निंदनीय है। और जिस प्रकार से लोगों को मारा गया और जैसा लोग बतला रहे हैं कि न तो इन लोगों की तरफ से कोई एक्साइटमेंट था, न कोई ढेला पत्थर, न कोई अस्त्र शस्त्र, ये लोग शांतिपूर्वक अपना गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देने की बात की थी। और ये कोई नई बात नहीं थी, ये घोषित बात थी। विधान परिषद में घोषणा की गई थी कि हम लोग मार्च करेंगे, गवर्नर साहब को यहाँ के परिस्थिति के बारे में जानकारी देंगे। दो प्रकार की परिस्थिति के बारे में जूझ रहे हैं 2-4 दिन से हम लोग। वो पहला है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इस्तीफा, और दूसरा है हमारे जो शिक्षक लोग लाखों लाख लोग अपना आकर के यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। वो सब ये दोनों बात का समर्थन हम लोग कर रहे थे। तेजस्वी प्रसाद के बारे में तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कहा कि जब जीतन मांझी 2005 में मंत्री पद का शपथ लिया था और जब कहा गया कि वो दागी मंत्री है, तो आपने 4 घंटा के अंदर इस्तीफा ले लिया। फिर दूसरी बात, अभी हाल में देखे होंगे कि मेवालाल पर किसी प्रकार की घटना घटी तो उनसे भी आप इस्तीफा ले लिए और 4 महीना के बाद बेचारे की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से कई एक ऐसी घटनाएं घटी थी। अपने को सुचिता का प्रमाण मान करके कहते थे कि हम बहुत ईमानदार और बहुत ढंग से काम करने वाले हैं। अब तेजस्वी प्रसाद जी के बारे में भी 2016-17 में जब चार्जशीट हुआ था तो आपने कहा था कि तेजस्वी प्रसाद हमको स्पष्ट करे, और न स्पष्ट करेंगे तो समर्थन वापस आपने ले लिया था और दूसरे के घोड़ा पर चढ़ गए थे। हमारा कहना है कि आज वो ज़मीर आपका कहाँ गया? आज तेजस्वी प्रसाद से क्यों नहीं इस्तीफा लेते हैं? तो इस संबंध में भाजपा के लोग और हम लोग जो एनडीए के लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि भाई उनसे इस्तीफा लीजिए, और नहीं तो आप खुद इस्तीफा दीजिए, एक बात। और दूसरी बात, जो टीचर लोग हैं जिनको आप 4 लाख 5 लाख टीचर हैं, अपनी मांग के लिए अब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको सरकारीकृत कीजिए। बात भी सही है, जब आपको ज़रूरत है तब न शिक्षकों की बहाली की, और शिक्षकों की बहाली बाज़ाब्ता जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार आपने किया है। वैकेंसी निकाला है, बोर्ड गठन किया है, उसके बाद पैनल लिस्ट बनाया है और फिर इन लोगों की नियुक्ति की है। आज जब इन लोग नियुक्त हैं, इनकी ज़रूरत है, तो सरकारीकरण करने में सरकार को क्या दिक्कत है? इसलिए इन लोग भी मांग रहे हैं, सरकारीकरण की बात कर रहे हैं। और बहुत इन लोग भी कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसको इन लोगों पर भी लाठियाँ बरसाई जा रही है। तो ये सब के विरुद्ध में एमएलसी लोग खास करके विधान परिषद में निर्णय लिया था कि हम राज्यपाल महोदय को कहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि शांतिपूर्वक इन लोगों का जो प्रदर्शन था, चाहिए था उन लोगों को कि इन लोगों से मेमोरेंडम ले करके 2, 4, 5, 10 आदमियों को साथ ले करके राज्यपाल साहब से मिला लेते। हम लोगों ने भी ऐसा कई एक बार किया है। उस समय हुआ कि मिलाया गया, हम लोगों ने बात की राज्यपाल महोदय से, तो ये घटना घटती नहीं। लगता है कि ये प्री प्लानिंग था कि हम जो आएंगे प्रदर्शनकारी उनको हम मारेंगे, और बुरी तरह से लोग मारा है लोग। हम समझते हैं कि जनतंत्र में इसकी जगह नहीं है जो किया गया है। इसलिए हम तो यही समझते हैं कि ये माननीय नीतीश कुमार जी का एक कातिलाना हरकत है। उन पर फौजदारी मुकदमा का कि जो आज विजय जी कल्पा के जहानाबाद के जो दम तोड़ दिए, शहीद हो गए, हम उन पर कहते 302 का मुकदमा उन पर चलना चाहिए। इस्तीफा तो हो ही, 302 का मुकदमा उन पर चलना चाहिए। और जो मृतक परिवार है उसको 1 करोड़ रुपया की क्षतिपूर्ति दें लोग, और उनके बाल बच्चे लोग हैं उनको नौकरी का प्रबंध करें। और एक घटना के बारे में मालूम हुआ हमको